बच्चों 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो ऑनर्स की है, लेकिन हम एकदम लास्ट वाले ग्रुप से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप से, और उसको सॉल्व करने से हमें 15 नंबर मिलने की चांस ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ये ऑनर्स का है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर हम लोग के सामने पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा। तो यहाँ से हम लोग का एक पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ अगर डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, लेकिन हम लोग से मांग रहा क्या है ये देखते हैं। वरुण, अच्छा अकाउंट कौन सा मांगा है, कुछ तो बोलना चाहिए। फिलहाल कुछ बोला नहीं है, तो आप जो अकाउंट खोलते हैं वो खोलेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ ले पहले। किरण असाइंड विद द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, किरण को काम दिया गया है डिसोल्यूशन का, उसके लिए उन्हें कमीशन मिलेगा 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज। वेरी इंपॉर्टेंस, कंडीशन देखिए, उनको कमीशन मिलेगा जो पैसा रिसीव होगा उस पे, एंड बियर द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का खर्चा वो खुद सहेंगी। एसेट रियलाइज हो रहा है, स्टॉक भी रियलाइज हो रहा है, डेटर भी हो रहा है। क्रेडिटर वेयर पेड आफ्टर डिडक्शन 10% डिस्काउंट, खर्चा दिया हुआ 5,400 पेड बाई फर्म। बच्चों यहाँ पर हमको थोड़ा सा नोटिस देना होगा कि ये जो खर्चा है 5,400, इसको फर्म पेड कर दिया, जबकि पेड करने का वादा तो किरण किया था। किरण एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस के, किरण बोला कि हम अपनी पत्नी का लोन खुद ले लेंगे। वरुण इंसॉल्वेंट हो रहा, उसके प्राइवेट स्टेट से हमें 50,000 मिल सकती है, और प्राइवेट लाइबिलिटी से 32,000। डिफिशियंसी जो निकलेंगी उसको पार्टनर बांटेगा इक्वली। तो यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप का रूल लगेगा। अभी सवाल में अगर हम लोग थोड़ी सी बात को पकड़े तो उस बात को क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम उस बात को थोड़ा यहाँ डिस्कस करें। पहली बात है कमीशन। इस सवाल में जो कमीशन है, कमीशन वो बोल रहा भैया हमें दो कितनी परसेंट, 3% ऑन एसेट रियलाइज। तो सबसे पहली बात है, यहां वर्ड को देखोगे क्या बोला है, अमाउंट रियलाइज। ऑन द अमाउंट रियलाइज बी अलर्ट, अमाउंट रियलाइज की बात कर रहा है। तो अगर हम कमीशन निकालना चाहें तो उसको कहां से पैसा मिला, देखो 1,00,000 रुपया मिला प्लस, फिर उसे 1,05,000 मिला, फिर उसे 1,52,500 मिला, और तो उसको पैसा कहीं से मिला नहीं बच्चों, स्टॉक डेटर इसी से मिला। और इस सब को हम जोड़ेंगे, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 हो जाएगी 3,00,000, और ये 52 है, 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57,500। इस पे हम कमीशन देंगे। तो जब इस पे कमीशन देंगे तो हम 3% देंगे, जबकि कमीशन हम निकालते थे तो आफ्टर चार्जिंग देते थे। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है नेट अमाउंट, लेकिन यहाँ तो नेट अमाउंट है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 100 लेंगे। और ये जो कमीशन आएगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लो, ये जो कमीशन आएगा, बोलो बेटा। अच्छा बाबू, ये जो कमीशन आएगा, ये कमीशन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में लेंगे, याद रखोगे। जैसे कि हम लोग टुपाई नुपाई जोगाई मधाई वो कैपिटल में ले रहा था,
और कैपिटल पे जब कमीशन ले रहा था तो वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बंद करके निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ कमीशन कैपिटल पे नहीं ले रहा, इसलिए ये कमीशन चली जाएंगी रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में जो कमीशन जाएंगी वो आपके टू बोलकर जाएंगी, टू किरण कैपिटल अकाउंट, और यहां पर ही हम दे देंगे कमीशन, जो ये कमीशन आएगा, और फिर किरण के बाई में ले लेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंस है खर्चा। इस सवाल में कह रहा खर्चा, तो जब खर्चा की बात कर रहा बच्चों, तो खर्चा जो है खर्चा, ये खर्चा सहेगा तो किरण, लेकिन पेड कर दिया है फॉर्म, पेड बाई फॉर्म है, तो फॉर्म किरण के कैपिटल से पैसा निकाल लेगा। तो हम पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और उसके नीचे दे देंगे बेटा हम एक्सपेंसेस, और पैसा दे देंगे किरण के घर में, और वो रहेगा कितना 5400, और बैंक के बाई में ले लेंगे। ये आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पर ही पार्टनर को सहना था लेकिन फॉर्म पे कर दिया। अच्छा, किरण कह रही है कि वो लोन ले लेगी, किसकी, अपनी वाइफ की। तो किरण अगर लोन लेगा तो रियलाइजेशन में लिखोगे टू किरण कैपिटल अकाउंट, टू किरण कैपिटल अकाउंट, और यहां दे दोगे लोन ऑफ मिसेस किरण, और इसको जाके दिखा दोगे पार्टनर कैपिटल के बाई में। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, अब इस सवाल में लास्ट पार्ट है, और वो है 50,000 में वो 32,000 लाएंगी। तो यहाँ पर जो इंसॉल्वेंट हो रही है वरुण कैश जो है कैश, वो ब्रिंग करेंगी वरुण 50,000 माइनस 32,000, तो आपका आएगा 18,000 वो कैश लाएंगी, और आप पार्टनर कैपिटल में बाई बैंक बोलकर 18,000 वरुण के घर में ले लोगे, और इसके लेजर पोस्टिंग कर दोगे। अब इस सवाल में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंस है कि डिफिशियंसी को इक्वली बांटेंगे। तो आपको मालूम है कि वरुण का जो डिफिशियंसी बचेगा उसे हम बांट देंगे अरुण और किरण में, वो भी इक्वली। उसके बाद तब जाकर हम बंद करेंगे अरुण को और किरण को, उन लोग का सेटलमेंट कर देंगे। अब आते हैं थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम अगर देखें तो क्या बात है, बैलेंस शीट पे कैपिटल दिया हुआ तो बाई बैलेंस बीडी बोलकर आप ले लोगे। ये जो लोन है मिसेस लोन, ये रियलाइजेशन के बाई में ले लोगे, रिजर्व पार्टनर में बांट दोगे, क्रेडिटर रियलाइजेशन के बाई में ले लोगे, फिक्स एसेट रियलाइजेशन के 2 में, स्टॉक 2 में, डेटर याद रखोगे 2,60,000 लोगे 2 में, और बाई साइड में लोगे 30,000, और कैश अकाउंट खोलोगे वहाँ 2 बैलेंस बीडी ले लोगे। और नीचे तो आपको पूरा क्लास में क्लियर है कि जितना भी पेमेंट होगा 2 में और जितना रिसीव होगा बाई में। तो इस सवाल में हम लोग का 3 बातें इंपॉर्टेंस निकल गया। कमीशन दो किस पे, 3% ऑन अमाउंट रियलाइज। अब इसमें हम चले जाते हैं थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस बोलने का मतलब 2000 या 95 या 97 में चले जाए हम, तो हम लोग उस वक्त इस सवाल को इस तरीके से देखते हैं। ये जो है यहाँ पर अमाउंट रियलाइज है, अगर कल बोल दे कि 3% कमीशन मिलेगा और नेट एसेट रियलाइज, बच्चों ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, नेट एसेट रियलाइज। अगर नेट एसेट की बात बोलेगा तब उस केस में जैसे यहां पर अभी तो हमको 1,05,000 मिला,
1,52,500 मिला, इसको खाली हम रिसीव वाला लिए। लेकिन अगर बच्चों यहाँ नेट बोल देगा तो जितना पेमेंट कर रहे हैं उसको भी हम माइनस करेंगे। तो पेमेंट में हम लोग क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर को माइनस करेंगे, खर्चा का पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चा माइनस करके जब नेट कैश बचेगा उस पर कमीशन देंगे, उस पर कमीशन हम देंगे बेटा, याद रखना। तो यहाँ खाली अमाउंट रियलाइज बोला इसलिए जितना अमाउंट रियलाइज हुआ उस पर दे दिए। लेकिन अगर नेट वर्ड बोलेगा तो अमाउंट जितना रियलाइज हुआ उसको लोगे और जितना तुम पेमेंट कर रहे हो उसको घटाने के बाद जो बचेगा उसको कहेंगे नेट अमाउंट रियलाइज, उसी पे कमीशन देना। क्लियर? और इसमें तो कुछ खास बात नहीं है बेटा, ये सवाल आपका नॉर्मल है, आपसे हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड सवाल के तरफ। सेकंड सवाल हम लोग के सामने है रिटायरमेंट। सी रिटायर हो रहा, रिक्वायरमेंट के तौर पे आपसे मांग रहा नेसेसरी अकाउंट और बैलेंस शीट। नेसेसरी अकाउंट में तो आप वही खोलोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट का डेट हमेशा इसमें लोगे ओपनिंग 1/4/18 लोगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुडविल 80,000, ठीक है, नया रेशियो है, एसेट है, स्टॉक है, मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है, सब टिक आउट कर लोगे। सी इज पेड अप इन फुल, सी को पूरा पैसा देना है और कैश इंट्रोड्यूस करेगा, ए और बी पैसा लाएगा, इस तरीके से लाएगा कि कैश बैलेंस लास्ट में बचे 15,000 वर्किंग कैपिटल के तौर पे। तो ये वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ 15,000 फिक्स हो गया। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम 30,000 नहीं लेंगे, हम उसके जगह पे 15,000 लेंगे, क्योंकि 15,000 सब काम करने के बाद हमको लेना है। तो हम 15,000 ले लेंगे। इसके बाद बच्चों, इसके बाद तो आपको मालूम है पार्टनर कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी बोल के ये तीनों को ले लोगे, रिजर्व पार्टनर में बांट दोगे, सजा दोगे, सब काम हो गया। गुडविल 80,000 है। रिटायरमेंट में गुडविल हम लोग कैसे करते हैं आपको मालूम है, सिंपल। रिटायरमेंट में पहले जाके हम सी का हिस्सा निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कभी मत बांटना रिटायरमेंट में, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल 80,000, सी का हिस्सा है बच्चों 2/10, तो हम लोग का 16,000 आ गया। अब इसको बांटने के लिए हमको गेनिंग रेशियो चाहिए। गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो ऊपर में देखो, ये हम लोग का ओल्ड है और ये हम लोग का न्यू है। तो गेनिंग रेशियो आप निकाल लोगे और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद बच्चों आप इस 16,000 को पार्टनर कैपिटल में बांट दोगे, टू सी कैपिटल बोलकर जो आप बांटे हो पैसा दिखा दोगे ए और बी में, और फिर बाई ए और बी बोलकर पैसा सी में ले लोगे। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर ये न्यू रेशियो नहीं देता, सपोज करो ये न्यू रेशियो नहीं देता, तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते नहीं, तब गेनिंग रेशियो हो जाता रिमेनिंग रेशियो। तो सी चला गया तो हम लोग का गेनिंग रेशियो होता 5:3। इसके बाद बच्चों हम लोग का फिक्स एसेट है 4,20,000, यहाँ 3 लाख है, 1,20,000 बढ़ गया, ऐड करके इसको आप रिवैल्यूएशन के बाई में ले लोगे। स्टॉक से बाई वर्ड है, डायरेक्टली 30,000 घटाओगे 2 में ले लोगे। मार्केट वैल्यू है 84,000, तो चेक करो कितना है मार्केट वैल्यू, यहाँ 90, यहाँ 84, 6,000 घट गया, 6,000 लेस करके पार्टनर के 2 में ले लो, रिवैल्यूएशन के 2 में ले लोगे। इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल कर पार्टनर में बांट दो। बांटने के बाद बच्चों पार्टनर कैपिटल बंद करो, जो रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट कर दो, फिर कैपिटल को सीडी से बीडी करो, क्योंकि यहां निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो यह दियर कैपिटल्स इज रिटेन इन द बिजनेस इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल को बोलना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। तो रिटायरमेंट में कैपिटल, टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट लेते हैं और उसमें से माइनस करते हैं लाइबिलिटीज, जो क्लास में हम क्लियर कर चुके थे। तो एसेट ले लेना, वो भी किताब का मत लेना, कॉपी का लेना। कॉपी का पूरा एसेट जितनी है उसको जोड़ लेना, अगर कोई इनर कॉलम में है तो उसको बाहर कर देना और तब जाके उसमें से लाइबिलिटीज घटाना, और जो बचेगा वो होगा टोटल कैपिटल।
वो टोटल कैपिटल को टू बैलेंस शीट बोलकर बांट देना, ओनली ऑन रिमेनिंग पार्टनर में, और किसी में मत बांटना। तो यह रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, सिर्फ उसी में बांटना और किसी में नहीं। उसके बाद जो बचेगा कैश कर देना। अब आगे चलते हैं। कन्वर्सन आपका दिया है बेटा, कन्वर्सन है यहाँ पर जेड स्टोर ऑन बाय मिस्टर केटू, एक स्टोर का मालिक है केटू, और द बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय लिमिटेड कंपनी, इसे एक कंपनी ले रहा है। कंपनी जो ले रहा है उसका नाम है PQR लिमिटेड। कंपनी बोल रहा भाई हम आपकी मशीन की कीमत 150% लेंगे, बिल्डिंग की कीमत 150%, मशीन की कीमत 140%, स्टॉक 10% कम करके लेंगे। बाकी जो अदर एसेट और लायबिलिटीज है, ध्यान से देखो, बाकी जो एसेट और लायबिलिटीज है जो दाम है वही दाम में लेंगे। प्रोप्राइटर को बोल रहा 13,000 शेयर मिलेगा 20% प्रीमियम में, 708% प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 100 करके, और 24,000 कैश मिलेगा। तो पहले आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, एंड परचेज कंसिडरेशन, ये आपको मालूम है। तो पहले लिखोगे एसेट टेक ओवर, ये एसेट टेक ओवर लिखने के बाद क्या क्या ले रहा है वो, तो वह लैंड ले रहा, तो लैंड की कीमत है 1 लाख, लेकिन वो बोल रहा है 150 में, तो 150 ले लो, 1.5 लाख। मशीन ले रहा है बच्चों, और मशीन अगर वो ले रहा है तो 2 लाख है, लेकिन वो बोल रहा भाई 140%, तो 2,80,000। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक वो लेने मांग रहा बच्चों, लेकिन कम करके लेने मांग रहा, 10% कम तो 90%, 2,70,000। इसके बाद अदर एसेट में बचा है डेटर, कैश एट बैंक, तो डेटर वैसे ही ले लो 1 लाख, और कैश वैसे ही ले लो 30,000। सबको जोड़ लो, जोड़ के सेकंड में शिफ्ट करो, और फिर लिखो लेस लायबिलिटीज टेक ओवर। लेस लायबिलिटीज टेक ओवर, इसमें आप क्रेडिटर ले लो 90,000, इसके बाद बैंक लोन ले लो, आपका बैंक लोन जो है बच्चों वो है 4,80,000। ये दोनों को जोड़ के हम लोग शिफ्ट कर देंगे 5,70,000, और घटा के हम लोग को जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट एसेट। ये हम लोग का नेट एसेट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे पेमेंट बेसिस पे। तो पेमेंट बेसिस हम लोग जो करेंगे बच्चों, कि पेमेंट कैसे हो रहा, पेमेंट में देखो सबसे पहले 13,000 शेयर दे रहा, और रेट है 10, 12, 20% प्रीमियम, तो 12 में दे। तो इसको इंटू करके हम लोग निकाल लेंगे,
1,30,000, 13 दूनी 26, 1,56,000 रुपया इक्विटी शेयर में मिल रहा है। 700 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो 700, 8% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपीज तो 70,000। अब बाकी जो बिल है वो कैश है, तो कैश है 24,000। ये सबको जोड़ के आप लिखोगे परचेज कंसिडरेशन, राइट। परचेज कंसिडरेशन लिख लोगे तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपका जो आएगा उसे लिख लेना। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें 6 4 10, 6 4 10,000 और यहाँ हो जाएगा 5 और 2 7 7 14, 14 1 15, हाथ में लगा 1 1 और 1 2, 2,50,000। एक बार काउंट कर लेना बेटा, मेरे को लगता है 2,50,000 होगा। अब यहाँ जो नेट एसेट है उससे इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ चेक करना होगा। तो मान लो यहाँ पड़ी जो है वो 3 लाख है, सपोज करो, आया कितना हमको नहीं मालूम, 3 लाख है और हम 2.5 लाख दे रहे, तो पेमेंट कम है। पेमेंट कम है तो हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। पेमेंट कम होने से कैपिटल रिजर्व बोलोगे, पेमेंट ज़्यादा होने से गुडविल बोलोगे। तो कितना पेमेंट कम है? 50,000। तो ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। अगर कम पड़ गया तो उसे आप कहोगे, ज़्यादा हो गया तो उसे कहोगे गुडविल। तो यहाँ पेमेंट मान लो कम है तो कैपिटल रिजर्व। तो ये हम लोग एक हिस्सा निकाल लिए। अब बोला जर्नल एंट्री बनाओ PQR के घर में, सिर्फ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री आप जो बनाओगे वो किताब से देख के नहीं बनाओगे, क्योंकि परचेजिंग कंपनी जो जो खरीदा उसी का जर्नल एंट्री बनाओगे। तो कैसे एंट्री बनाओगे? लैंड अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अगर गुडविल निकलता तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 में जो जो लिया लायबिलिटीज, 2 बैंक लोन अकाउंट, 2 क्रेडिटर अकाउंट, और साथ में 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद नीचे दे दोगे 2 का नाम था पार्टनरशिप तो नहीं है, तो जेड स्टोर, तो जेड स्टोर, टू जेड स्टोर अकाउंट। लेकिन इसको लिख के यहाँ पर नेट एसेट मत लेना, यहाँ पे जो वैल्यू लोगे वो परचेज कंसिडरेशन लोगे, 2.5 लाख। ठीक है बच्चों। उसके बाद पेमेंट करोगे। तो पेमेंट हम कैसे करेंगे याद रखो, हम इक्विटी शेयर दे रहे, तो जेड स्टोर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फिर 2 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। आपका एंट्री खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये भी सवाल आप बना लेना, बन जाएगी आपसे। और उसके बाद जो है पार्टनरशिप का, जैसे हम क्लास में बता दिए आपको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बता दिए, रेक्टिफिकेशन बता दिए। अब बचा वहाँ पर ही हम देख रहे थे ब्रांच व्रांच, वो हल्का सवाल है, उसे आप आराम से देख लोगे। अब थोड़ा चलते हैं जर्नल का भी। जर्नल का भी पार्टनरशिप को देखें थोड़ा सा, 18 में जर्नल का पार्टनरशिप कैसे आया। और एक बार डिपार्टमेंटल को पहले ऑनर्स में देख ले कि डिपार्टमेंटल ऑनर्स में कैसे आया, तब चलते हैं। ये हम लोग का 18 का ही है, ये हम लोग का 18 का ही है बेटा। डिपार्टमेंटल है, थोड़ा देखे क्या है। 2 डिपार्ट है, क्लोथिंग है, एक आउटफिटिंग है।
आउटफिटिंग जो है वो कपड़ा बनाता है और ये कपड़ा क्लोथिंग डिपार्ट देता है सेलिंग प्राइस में, यानी कि इनवॉइस प्राइस में। आपको बोलना है कि जनरल पीएल भी इसमें बनाइएगा, ट्रेडिंग पीएल, जनरल पीएल, तो आप वो जानते हो बना लोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक ले लोगे। अब यहाँ पे देखो स्टॉक रिजर्व दे दिया 9000, तो ये स्टॉक रिजर्व देने का मतलब है ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है। तो ऐसे ओपनिंग स्टॉक पे अगर कभी भी लोडिंग निकालते हैं तो वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का होता है तब। अगर ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का नहीं है तो हम लोडिंग नहीं निकालते हैं ओपनिंग पे। यहाँ ओपनिंग पे निकाल कर दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल पीएल अकाउंट बनाएंगे। उस जनरल पीएल अकाउंट में हम लोडिंग लेंगे। तो ये जो स्टॉक रिजर्व है ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग 2 में होता है, तो उसका लोडिंग हम यहाँ बाई में ले लेंगे, बाई स्टॉक रिजर्व। बाई स्टॉक रिजर्व बोल के 9000 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, 9000 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाली एंट्री कंफ्यूजन नहीं थी, हो गई। सेल ले लेंगे, परचेज ले लेंगे। सप्लाई टू आउटफिटिंग डिपार्ट, इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। इसको हम 2 डिपार्ट में लेंगे, जिसके पास आ रहा उसके 2 में लेंगे और जिसके पास से जा रहा उसके बाई में लेंगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है, ये 6 लाख किसके पास आ रहा, आउटफिट। तो हम लोग यहाँ पर इसको जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, टू गुड्स फ्रॉम आउटफिट के पास माल कहां से आ रहा, क्लोथिंग। तो गुड फ्रॉम क्लोथिंग लिखकर हम लोग इसको लेंगे आउटफिटिंग में लेंगे। कितना, 6 लाख रुपए। और बाई गुड्स सेंड टू आउटफिट, बाई गुड्स सेंड टू आउटफिट बोल करके हम लोग लेंगे क्लोथिंग में 6 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस बटा हुआ है, ले लेंगे। वेजेस भी ले ही लेंगे, नॉर्मल है। क्लोजिंग स्टॉक भी ले लेंगे। ठीक है, सब यहाँ नॉर्मल था, खाली एक चीज नया आ गया था कि ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग निकाल के दे दिया था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है आउटफुट डिपार्ट का, उसमें 80,000 रुपया जो है वो क्लोथिंग डिपार्ट का है और जनरल एक्सपेंसेस 1,80,000। तो ये जो जनरल एक्सपेंसेस है इसको कैसे बांटना हमको मालूम तो नहीं है, तो इसे हम लोग ले लेंगे जनरल पीएल के 2 में। ये जनरल पीएल के 2 में ले लेंगे, जनरल पीएल के 2 में। तो यहाँ पर अब हम लोग आराम से खाता उता बंद कर लेंगे, सब कुछ कंप्लीट कर लिए, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल के जनरल पीएल ले गए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम हमें ये है कि जब 2 डिपार्ट आपस में गुड्स का ट्रांसफर करता है तो हमको चाहिए जीपी रेशियो। राइट बच्चों, जीपी रेशियो होना जरूरी है। तो जीपी रेशियो कौन डिपार्ट का लेंगे, जो माल भेज रहा। तो यहाँ माल भेजने वाला है क्लोथिंग डिपार्ट, तो क्लोथिंग डिपार्ट का जीपी रेशियो निकालना होगा। फार्मूला आपको मालूम है, जीपी इंटू 100 बटा में सेल प्लस ट्रांसफर। ये फार्मूला जो आप लगा रहे हो याद रखोगे, कौन डिपार्ट का लोगे तो क्लोथिंग डिपार्ट का लोगे, तो इससे जो भी निकलेगा परसेंटेज वो निकाल लेना। अब हमको निकालना है स्टॉक रिजर्व, तो वो निकालेंगे उस डिपार्ट का जो डिपार्ट सामान रिसीव किया है, और वो है आउटफिटिंग, वो है आउटफिटिंग डिपार्ट। और उसके स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स कितना देखो बच्चों वो भी बता, कितना बच्चों देखो वो भी बता दिया, 80,000। तो ये 80,000 के ऊपर ही लोडिंग निकाल दोगे।
और इसको ले लोगे जनरल पीएल के 2 में, क्या बोल के लोगे, स्टॉक ऑन रिजर्व या स्टॉक ऑन क्लोजिंग रिजर्व या स्टॉक ऑन क्लोजिंग रिजर्व या प्रोविजन ऑन स्टॉक, जो बोल के ले लो आप। स्टॉक रिजर्व भी बोल के ले सकते हो, प्रोविजन ऑन स्टॉक बोल के भी ले सकते हो डिपार्टमेंटल के जनरल पीएल में। तो आई होप 18 का ये इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हो गया। मैंने देखा है ब्रांच हल्का है और मैंने देखा है कि हायर परचेज भी इजी है, कोई खास नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 का उसको डिस्कस करना बेकार है, आप देखोगे तो आपसे बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 19 में। जनरल का भी हम सॉल्व करेंगे, अलग से बताएंगे उसको भी। अब 19 पे चलते हैं, देखते हैं पार्टनरशिप में क्या है। लो आगे ले लो, गुड़िया दिया तो दिया, भैया को दिया प्लीज। हाँ भाई तो बंद है, दे थे गुरु, चार्ज है ही नहीं। अरे जाओ ना गुड़िया, दे मोबाइल का चार्जर तो निकाल के निकालो, चार्जर निकालो, पहले लाइन बंद करो, हाँ तब निकालो। जा दिया भैया को। ये हम लोग का बेटा एडमिशन है, एक बार देखते हैं कहाँ हम रिकॉर्डिंग भूल गए थे। ये हम लोग का एडमिशन दिया हुआ है, तो पहले एडमिशन अगर दिया हो बच्चों तो बाई बैलेंस बीडी बोलकर ए का पैसा ए में, बी और रिजर्व पार्टनर में बांट देंगे, बाकी सजा देंगे। ये तुम लोग का हो गया। अब हम नीचे आते हैं तो सी कैपिटल ला रहा 1,25,000 बाई बैंक बोल करके सी के घर में 1,25,000 दिखा देंगे और कैश में ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रीमियम ला रहा है बच्चों 75,000, तो इसके लिए रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि न्यू रेशियो है कि नहीं। तो अगर न्यू रेशियो है तो सेक्रीफाई रेशियो निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू, 3 रिपोर्ट निकलेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो प्रीमियम पॉजिटिव वाले को दोगे, नेगेटिव को नहीं दोगे, और आपका जाकर जो जीरो है उसको नहीं दोगे। लेकिन एक चीज याद रखोगे, जो प्रीमियम है, प्रीमियम नेगेटिव वाला जब आएगा तो वो कंपनसेट करेगा, और वो हम बता चुके हैं, उस सवाल भी आप करके जाना। तीसरा नंबर पॉइंट कि क्या यहाँ नया रेशियो है, एक बार चेक करते हैं। तो नीचे में कहीं पर भी नया रेशियो नहीं है, तो पुराने रेशियो से बांट दोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और कैश में ऐड कर दोगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ये थोड़ी अच्छी दी हुई है कि आउट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में से 25,000 रुपया
जो रुपए है ड्यू टू मिस्टर सी, ये सी को देना है। और याद रखो सी कौन है यहाँ पर, न्यू पार्टनर है, विच विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। अब ये 25,000 रुपया बोल रहा क्रेडिटर में मत रखो, मेरे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो क्रेडिटर से 25,000 रुपया लेस कर दोगे, क्रेडिटर से 25,000 रुपया लेस कर दोगे और लेस करके उसको बाहर कर दोगे और पार्टनर कैपिटल के बाई में दिखा दोगे, बाई क्रेडिटर्स। आप 25,000 रुपया सी के घर में ले लोगे। इसके बाद है बिल्डिंग एप्रिसिएट, बिल्डिंग में 50% ऐड करोगे। बाई वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, बाई वर्ड में सोचने का नहीं है, इसी से काम करने का। टू रहेगा तो बैलेंस निकाल लेना। तो 50% बिल्डिंग में ऐड करके रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में ले लोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है तो डेटर पे निकालोगे और टू में ले लोगे। स्टॉक रिड्यूस बाई 10,000, स्टॉक से 10,000 लेस कर दोगे और टू में ले लोगे। और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 64,000, ऊपर में देख लेते कितना है, ऊपर में 70,000, तो 4,000 6,000 घड़िया लेस करके टू में ले लोगे। यहाँ तक नॉर्मल चल रहा, सवाल बहुत इजी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो इसको लाइबिलिटीज में ले लोगे 9,000, और लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में ले लोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर प्रीमियम निकाल ले रहा तो पार्टनर कैपिटल में टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बोल के पूरा प्रीमियम को पार्टनर में बांट देना। और कैश से लेस, प्रीमियम विड्रॉ का मतलब पैसा निकालना, तो टू बैंक अकाउंट, और कैश से क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, नॉर्मल है। पार्टनर क्या क्या विड्रॉ कर सकता हम आपको बता दें। विड्रॉ मतलब निकालना। पार्टनर रिजर्व का पैसा भी निकाल सकता है बच्चों, पार्टनर गुडविल का पैसा भी निकाल सकता है। अब पार्टनर रिजर्व उठाए या गुडविल उठाए, जब भी उठाएगा पार्टनर कैपिटल में टू बैंक अकाउंट बोल के ही लिखना, क्योंकि पैसा जा रहा बिजनेस से, और कैश से लेस कर देना। बच्चों यहाँ पर ये कन्वर्सन है 2019 का। ABC पार्टनर है, डिसाइड किया है कि वो कंपनी बदल जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, मशीन, डेटर, ये सब लिया जाएगा 6,25,000, 2,94,000, 1,35,000 और 2,07,000 रिस्पेक्टिवली। जब आप नेट एसेट निकालोगे, नेट एसेट, तो पहले आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ये वाला प्राइस मत लेना, मशीन का भी ये मत लेना, डेटर का भी ये मत लेना, और स्टॉक का भी ये मत लेना। ये सब के जगह पर ये सब प्राइस ले लेना। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर लोन ऑन मॉर्गेज, वो लोन ऑन मॉर्गेज भी ले लेगा और क्रेडिटर को भी लेगा 5% डिस्काउंट में। तो यहाँ पर कैश के बारे में कुछ बोला नहीं, तो कैश भी ले लेना। पूरा को जोड़ देना, जोड़ के सेकंड में शिफ्ट कर दोगे। अब लिखोगे लेस लायबिलिटीज टेक ओवर, लायबिलिटीज टेक ओवर लिखकर यहां से मॉर्गेज लोन ले लेना, और क्रेडिटर जब लेना, क्रेडिटर तो 1,80,000 जरूर लेना, और उसका लेना 95%, 1,71,000, और सबको घटा देना। जब तुम सबको घटाओगे तो तुम्हारी जो नेट एसेट है वो नेट एसेट आएंगी 9,49,000। करके देखोगे 9,49,000 आ जाएगी। अब हम लोग पेमेंट बेसिस पे चलेंगे। पेमेंट बेसिस को अगर हम ध्यान से देखें तो 67,000 इक्विटी शेयर मिलेगा, 2,000 प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, बैलेंस जो बचेगा वो कैश। तो हम लोग यहां लिखेंगे पेमेंट बेसिस
हम लोग यहाँ लिखेंगे पेमेंट बेसिस। इस पेमेंट बेसिस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 67,000 इक्विटी शेयर दे देंगे और रेट रहेगा आपका जाके 10 ईच 6,70,000। 2,000 प्रिफरेंस शेयर लेंगे, 9% प्रिफरेंस शेयर, इसका रेट है 100, तो 2 लाख रुपया। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो, बोलना कैश भी लो, बैलेंस, तो 9,49,000 हम लोग का टोटल है। इन 9,49,000 में हम 2 पेमेंट कर दिए, तो जो बाकी बचेगा 79,000 वो हम लोग का कैश आ जाएगा। तो यहाँ ना तो गुडविल निकलेगा ना तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उतने ही पेमेंट कर रहे जितना का सामान ले रहे। कल एग्जाम में अगर मान लो पेमेंट नहीं दिया, खाली ऐसे टेक ओवर, जैसे यहाँ पर ही देखो पेमेंट दिया है, यहाँ पेमेंट दे दिया, लेकिन अगर कल एग्जाम में पेमेंट नहीं दे रहा है तो क्या करोगे? अगर कल एग्जाम में पेमेंट नहीं दे रहा तो उस केस में आपका जितना नेट एसेट है उस सब को इक्विटी शेयर में पेमेंट कर देना। अलर्ट कर देता हूं मैं, और ये बात हम बता दे रहे हैं कि मान लो कल एग्जाम में पेमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं बोल रहा, तब हम लोग का जो पेमेंट होगा वो होगा पूरा का पूरा पेमेंट होगा शेयर में, जिसको बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग यहां ले लेंगे 9,49,000, और शेयर का दाम यहाँ कहीं ना कहीं दिया होगा ऑथराइज में, या कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर का रेट दिया होगा। रेट है 10, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 94,900 इक्विटी शेयर आ जाएगा। ये आ गया पेमेंट। तो यहाँ ना गुडविल है ना ही कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि यहाँ जो पेमेंट हो रहा है उतने ही हो रहा है जितना हम लोग क्या किए, नेट एसेट लिए। तो मेरे ख्याल से ये अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ही आते हैं कि मांग रहा क्या, जर्नल एंट्री मांग रहा है प्राइवेट कंपनी के घर में। तो जर्नल एंट्री में होता क्या है, वो जो खरीद रहा वो लोगे, लेकिन किताब से नहीं लोगे, कॉपी लोगे, पन्ना पकड़ोगे, जितना सामान खरीदा सबको डेबिट करते चल जाओ। मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर गुडविल निकला है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 में क्रेडिटर, लोन, जो लिए हो, क्रेडिटर, लोन, बिल्स पेबल। इसके अलावा टू कैपिटल रिजर्व, भूलोगे नहीं, टू कैपिटल रिजर्व, और नीचे में देंगे टू पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म लिखकर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लोगे, उसके बाद आप पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो लिखोगे पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू बैंक, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ आपका कंप्लीट जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गया। तो ये सिंपल है, हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बनेगा, आप बनाओ, इसको बन जाएंगी। आप बना भी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाए भी होंगे। अब देखता हूँ कि क्या है 2019 में भाई। बच्चों ये 2019 का प्रॉफिट लॉस इनकॉर्पोरेशन है। किरण अगस्त 2018 को इनकॉर्पोरेट हो रही है, जबकि वो बिजनेस ली थी अप्रैल को। तो पहला वर्किंग में जाकर आप निकालोगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो आप निकालोगे वो होगा 1/4/18 से इनकॉर्पोरेशन तक जाओगे 1/8/18। महीना काउंट करो, 4, 5, 6, 7, 4 मंथ। तो पोस्ट अपने आप निकल जाएगा। 12 में से 4 हटा दोगे, 8 पोस्ट आ जाएगा। अब हम सेल का रेशियो निकालेंगे। सेल हम लोग के सामने 45 लाख है, जिसमें से
6,75,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। पहला 6 महीना में जो सेल हुआ है, where half of that they were in the next 6 months of the year. बोला first 6 months where half of that they were in the next 6 months of the year. यहां पर आपको ध्यान देना है क्या बोल रहा है। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं बच्चों कि पहला 6 महीना मेरा सेल जो होगा वो हाफ होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ जो है उसके बाद वाला 6 महीना वो जैसा था वैसा, यानी कि कंपेयर कर रहा कि जो नेक्स्ट ईयर है उसके कंपेयर में हमारा ई साल जो है, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, मतलब आने वाला जो महीना है उसके मुकाबले अभी जो सेल है वो हाफ हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का तो पीरियड 4 महीना है, तो 4 महीना अगर हम लोग का सेल है तो हम लोग लिखेंगे जब सेल बढ़ती घटती है तो 100 रुपया मानते हैं। तो अगर हम पीरी निकालना चाहे नॉर्मल तो 100 इंटू 4 इंटू 1/2, क्योंकि 6 महीना तक हमारा हाफ है तो पहला 4 महीना भी हाफ ही रहेगा, आप निकाल सकते हो। तो 400 का आधा 200, और पोस्ट में अगर हम जाए तो पोस्ट में हमारा टोटल 8 मंथ है, तो 4 महीना ले लिए, तो जो मेरा जो 100 रुपया है, 100 रुपया वो 2 महीना फर्स्ट में हमको हाफ मिलेगा, यानी कि 100। अब 4 और 2 6 महीना हो गया, अब बाकी जो 6 महीना है वो मेरे को 600 मिलेगा, तो टोटल मेरा 700 हुआ, और यहाँ टोटल 200 हुआ। तो सेल का रेशियो 7:2 वो आप निकाल लोगे। हम बहुत जल्दी निकाल दिए हैं, महीना महीना नहीं काउंट किए, नॉर्मल कर दिए बेटा, क्योंकि हम लोग का पीरी है 4 महीना और 6 महीना तक सेल हाफ रहेगा, तो 4 महीना जो फर्स्ट है वो हाफ रहा, और 2 महीना बच गया, तो पोस्ट में 2 महीना हम लोग हाफ ले लिए और बाकी जो बचा 6 महीना पूरा ले लिए। तो सेल रेशियो हमारा 2:7 आ गया। अब हम आते हैं सवाल में, डिप्रिसिएशन कैसे बांटेंगे, तो टाइम फैक्टर रेशियो से, सैलरी भी टाइम फैक्टर रेशियो से, डायरेक्टर फीस डायरेक्टली जाएगा पोस्ट में, प्रीलिमिनरी भी डायरेक्टली जाएगा पोस्ट में, ऑफिस एक्सपेंसेस भी टाइम में, सेलिंग एक्सपेंसेस जाएगा सेल रेशियो से, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, सितंबर तक का इंटरेस्ट पेड हुआ है, तो ये हम लोग का स्पेशल केसेस है। अगर सितंबर तक हुआ है बच्चों तो इसका हम लोग मंथ निकाल ले इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट टू वेंडर। अगर इंटरेस्ट टू वेंडर की बात करें तो हम लोग की शुरुआत हो रही है अप्रैल से 1/4/18, और हम दे रहे कहाँ तक का इंटरेस्ट, 30/9/18। तो अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हम लोग का क्या महीना हो रहा, 4 5 6 7 8 9 6 मंथ हम लोग 6 महीना का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अभी 6 महीना में बच्चों हम लोग पहले पीरी निकाल लें, पीरी हम लोग का तो फिक्स है 4 मंथ, तो जो 2 महीना बचा वो हो गया पोस्ट, तो इसका टाइम फैक्टर रेशियो आएगा 4:2, काटेंगे तो 2:1, तो हम लोग इंटरेस्ट टू वेंडर को बांट देंगे 2:1 में। तो आप ये आप कर सकते हो और किए भी होंगे आई थिंक। और देखते हैं 19 में कौन सा सवाल है इंपॉर्टेंस, उसको भी बना देते हैं। बच्चों ये 2019 का इन्वेस्टमेंट है जो शेयर के ऊपर है। तो पहले टू बैलेंस बीडी बोल करके हम 8,000 इंटू 10 80,000 ले लेंगे, और प्रिंसिपल में 1,08,000 लेंगे। लेकिन ये बता रहा है वो डेट दे रहा है, देखो 7/9/16, जबकि बोल रहा मेरे पास शेयर है 1/4/18 का, तो ये पुराना शेयर है और ये 16 में खरीदा गया, तो ये डेट तो पार हो चुका है। तो अभी जो मेरे पास ये वाली जो शेयर है वो पुराना है, इसकी कोई फंक्शन नहीं है डेट की। क्लियर, क्योंकि हम 18 में हैं और खरीदे थे 16 में, तो ये पुराना है। पुराना है तो टू बैलेंस बीडी बोल के लिखोगे, नॉमिनल ले लोगे, प्रिंसिपल ले लोगे। इसके बाद 2,000 का और शेयर खरीद रहे, टू बैंक अकाउंट बोल करके 2,000 इंटू 10 20,000 लोगे, और 2,000 इंटू 14 28,000 ले लोगे।
इसके बाद कंपनी बोल रहा हम डिविडेंड 20% देंगे और वो देंगे अगला साल का 18 का देंगे। एम बोल रहा हम 20,000 डिविडेंड रिसीव कर रहे, लो डिविडेंड तो निकाले नहीं और एम बता भी रहा हम रिसीव कर रहे, तो 20,000 रिसीव कर रहा, लेकिन वो कितना शेयर में रिसीव कर रहा, 10,000। तो पहला बात सही है, 10,000 में रिसीव करेगा क्योंकि पुराना शेयर 8,000 और नया 2,000, 10,000 निकाल के देखो 20,000 आएगा। तो हम जब डिविडेंड निकालते हैं बेटा, तो पहले हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ ओपनिंग वाला बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा 80,000 है, 80,000 का 20%, तो ये हम लोग का 16,000 आएगा। ये आई है प्री एक्विजिशंस 20,000, ये हम लोग का 4,000, जोड़ो तो देखो कितना आ गया 20,000। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो 16,000 है और ये 4,000 है, इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बाई बैंक अकाउंट डिविडेंड रिसीव, ये 4,000 इन्वेस्टमेंट में लेंगे और 16,000 लेंगे डिविडेंड में। इसके बाद यहाँ पर ऐप लिमिटेड बोनस शेयर इशूड कर रहा है, तो 2 बोनस डिविडेंड बोल देंगे, 5,000 इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू में ले लेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती। राइट शेयर खरीद रहे हो टू बैंक अकाउंट, 3,000 इंटू 10 और 3,000 इंटू 12। फिर राइट शेयर, फिर हम शेयर बेच रहे तो बाई बैंक अकाउंट 4,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 19। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वर्किंग में जाकर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और आंसर टैली कर देंगे। ये हम लोग का डिपार्टमेंटल है 2019 का। ये 2019 का बेटा डिपार्टमेंटल है। क्लास में बहुत से बच्चे ये वाला पूछे थे, देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे सामने एक रेफ्रिजरेटर डिपार्ट है जिसको एक्स बोला गया, एयर कंडीशनर को वाई और सर्विस पार्ट को बोला गया जेड। तो आपके लिए एग्जामिनर एक काम किया है, ये सब का एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, तो आप रेफ्रिजरेटर नहीं लिख कर बॉक्स में एक्स वाई और जेड लिख दोगे। अब यहाँ सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ परचेज है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंटल बना रहे हैं ये नया डिपार्टमेंटल है, क्योंकि जो नया होता है उसका ओपनिंग नहीं होता। तो ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो टेंशन नहीं लो, टू परचेज बोल करके ले लो, एक्स में, वाई में और जेड में। इसके बाद है सैलरी वेजेज 8,80,000, तो ये तो बटा हुआ नहीं है, तो इसको बांटना होगा। तो बांटने के लिए रेशियो दिया हुआ, सैलरी वेजेज का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से देखो। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर आर सोल्ड एट, अच्छा रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर जो है वो बेचा जाएगा और सर्विस और रिपेयर कैरिड आउट द सर्विस सेंटर। तो शोरूम में बेचा जाएगा वो तो हमें मालूम है, सर्विस और रिपेयर जो होगा वो सर्विस सेंटर में होगा, ये तो हम जानते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। सैलरी वेजेस कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग, 3/4 शोरूम को जाएगा और सर्विस सेंटर को जाएगा 1/4। उसके बाद इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस 3:2 डिपार्ट एक्स एंड वाई। ध्यान दो, पहली बात
सर्विस सेंटर के लिए 1/4 निकालो, तो हमारी सैलरी है 8 लाख। अगर हम 8 लाख का 1/4 निकाल दें तो हम लोग का हुआ 2 लाख। ये 2 लाख सिर्फ लोगे सर्विस सेंटर में, तो बचा 6 लाख। और 6 लाख को बोलना 3:2 में बांट दो, एक्स और वाई में। क्या ये टर्म कंडीशन समझ में आया? खासा समझ में आया? नहीं आया तो देखो, सैलरी 8 लाख है, 8 लाख का 1/4, 8 लाख का 1/4 2 लाख हुआ, तो बचा 6 लाख। और ऐसे भी तुम 3/4 निकालोगे तो 6 ही लाख आएगा। तो यहां 2 लाख तो सर्विस को डायरेक्ट दे दो, सर्विस मतलब जेड को डायरेक्ट दे दो, और जो 6 लाख बच रहा ना बच्चों, 6 लाख को 3:2 में बांट दो सैलरी को, तो सैलरी वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। अब आते हैं रेंट वाली। तो रेंट के बारे में देखते हैं कहानी क्या है। सर्विस सेंटर बोलना हम भाड़ा देते हैं 12,000, वाओ ब्यूटी। सैलरी सर्विस सेंटर रेंट 12 देता है, तो 12,000 को 12 से अगर हम इंटू करें तो 1,44,000 ये रेंट ऑलरेडी बता दिया हमरा लगता है। तो यहाँ से सर्विस सेंटर निकाल दिए, जेड में हम लोग ले लेंगे 1,44,000। और बाकी जो शोरूम का बच रहा है, शोरूम में तो हमारा आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। जो शोरूम का बच रहा है उसका बोलना इक्वली बांट दो। तो यहाँ पर हम लोग के सामने जो है बच्चों रेंट 4,80,000, ये 4,80,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,44,000, और घटा के जो बचेगा उसी को हम लोग बांटेंगे 1:1 में। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो बाकायदा बता दिया सेल का रेशियो से बांटो, तो सेल का रेशियो से आप इसको बांट दोगे। अब इस साइड में और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ले लोगे। सवाल बन गया, जनरल पीएल बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ सब खर्चा ऑलरेडी बढ़ गया, आंसर आ गया। अब सवाल ये हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि इस सवाल में सबसे बड़ा काम किया है कि बड़ा बड़ा नाम दे दिया, रेफ्रिजरेटर ये सब। अगर आप सही से पढ़ के देखो तो शोरूम बोला, और शोरूम का मतलब हो गया वहाँ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ही बेचा जाएगा। तो शोरूम का मतलब है सिर्फ दो आदमी के ऊपर खर्चा हो रहा, एक्स और वाई। और सर्विस सेंटर वो अलग होता, वो शोरूम के अंदर नहीं होता, उसका डिपार्ट अलग है। इसीलिए जो खर्चा आ रहा पहले वो सर्विस डिपार्ट के लिए अलग कर दिया जा रहा, जो बच रहा वो शोरूम का, तो शोरूम को हम लोग एक्स और वाई में बांट दे रहे उसके रेशियो से। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों। हाँ बाबू, बच्चों ये 2019 का है पेपर है, 2021 का। अनिल रिटायर हो रहा, तो रिटायरमेंट आया है, तो बाई बैलेंस बीडी बोलकर आप ये तीनों ले लोगे, रिजर्व पार्टनर में बांट दोगे और बाकी बैलेंस शीट में दिखा दोगे। यहाँ 3:2 जो है रिमेनिंग रेशियो, ये नया रेशियो है, गेनिंग रेशियो निकालना होगा।
मशीन से 15% लेस करोगे, फर्नीचर से लेस करोगे, 2 में लोगे। स्टॉक बढ़कर 1,80,000 हुआ, 2 है, तो चेक करो ऊपर में स्टॉक कितना है, 1,40,000 ऐड करके बाई में लोगे। स्टॉक इंक्रीज बाई 14,000, स्टॉक 14,000 से बढ़ रहा, तो 14,000 स्टॉक में ऐड करोगे और जाकर ले लोगे बाई साइड में। 5,000 4,000 प्रोविजन फॉर बैड डे पे डेटर से लेस करोगे और जाकर ले लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में। गुडविल 90,000 है, तो गुडविल में जाके नया पार्टी का रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल कर गेनिंग रेशियो में बांट दोगे। यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल दे दिया है 40,000, तो यहाँ पर जो बैंक है 16,000, इसके जगह पर आप बैलेंस शीट में लिखोगे 40,000। उसके बाद कह रहा कि ये लोग कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाएगा, तो आप यहाँ निकाल लोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो टोटल कैपिटल निकाल कर बांट देना। सवाल इजी है, बन जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। फिर पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन दिया था जो हल्का था, उसमें था पीस मिल, तो बना ही लोगे, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये है प्रॉफिट लॉस इन कॉर्पोरेशन, जो इम्पोर्टेंस है। पी क्यू है, इनकॉर्पोरेट हो रहा अगस्त को और बिजनेस लिया है 1/4/20 को, तो यहां से यहां तक हो जाएगा पीरी। तो पीरी होगा, चेक करो, 1/4/20 से 1/8/20, 4 महीना, और पोस्ट होगा 8 महीना। ये तो आप कर लोगे। इसके बाद नीचे में सेल है, सेल के बारे में कह रहा कि सेल 2/3 बढ़ेगा सर्टिफिकेट डेट से, तो ये हम निकाल चुके थे सेल, आप ये निकाल लोगे। और यहाँ पर ही दिया हुआ है ऑफिस का ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट थोड़ी इम्पोर्टेंस है, 16,800 है। तो रेंट के बारे में अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो 16,800 जो रेंट है ये पर मंथ दिया हुआ, तो इसको 12 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ एक तो रेंट आ जाएगा, वो रेंट रहेगा 30/9, वो रेंट रहेगा 30/9, ये 1,400 आएगा और ये आएगा 30/9/20 तक का। फिर एक रेंट और आएगा, वो है 21,600, इसको भी 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2,100, और ये आएगा 1/10/20 से। तो मेरा जो पीरी है, पीरी वो 4 महीना है, तो उसको 4 से इंटू कर देंगे। और पोस्ट वाला जो निकालने जाएंगे बच्चों, पोस्ट वाला तो 8 महीना है, जिसमें से पहला मेरा जो है, पहला जो ये यहाँ तक जो दिया हुआ है 6 महीना तक दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर 1,400 इंटू 4 ले चुके, तो 2 महीना ये वाला ले लेंगे और 2,100 जो बचा इसको 8 महीना का ले लेंगे, हो गया। नॉर्मल बच्चों हम लोग बात करना चाहेंगे, 1,400 जो है ये सितंबर तक का दिया हुआ है, तो 6 महीना का दिया हुआ है, 6 महीना में 4 महीना पीरी में ले लेंगे इसका, और 2 महीना पोस्ट में ले लेंगे, और बचा हम लोग का 2,100, तो 2,100 पूरा का पूरा 4×2=6 हो गया, और बचा हमारा हाथ में 6 महीना, 2,100 पूरा 6 महीना का इसमें ले लेंगे, और जोड़ देखो पोस्ट हो जाएगा। सैलरी टाइम से बांटोगे, रेंट भी टाइम से, ऑडिट फीस टाइम से, डायरेक्ट
आफ्टर फिर डायरेक्टली पोस्ट में ऑफिस भी टाइम से कमीशन ऑन सेल का रेशियो, प्रीलिमिनरी डायरेक्टली पोस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टली पोस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्री में और कुछ नहीं है, बाकी बना लोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, शेयर के ऊपर है, तो पहले टू बैंक बोल करके 8,000 इंटू 10 80,000 नॉमिनल में लोगे, प्रिंसिपल में 2 लाख ले लोगे। बोनस शेयर निकालना है, एक दे रहे हो जिसके पास 2 है, तो यहाँ पर हम बोनस शेयर अगर निकालना चाहे तो 8 लाख का 1/2 करोगे 4 लाख, तो 2 बोनस डिविडेंड बोल करके 4 लाख सिर्फ पोस्ट इसमें लोगे, नॉमिनल में लोगे, प्रिंसिपल में डैश दे दोगे। डिविडेंड 40% रिसीव होगा लास्ट ईयर का, तो यहाँ जो हम डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड रिसीव, वो डिविडेंड तो हमारे ओपनिंग है ही नहीं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, डिविडेंड का हम लोग निकालेंगे इस पे जो खरीदे हैं 8 लाख पे, 8 लाख का 40% 3,20,000, और ये 3,20,000 डायरेक्टली चला जाएगा डिविडेंड के घर में, ये नहीं जाएगा प्रिंसिपल में। क्यों? क्योंकि ओपनिंग नहीं सॉरी ये डायरेक्टली जाएगा डिविडेंड के घर में नहीं, ये जाएगा 3,20,000 डायरेक्टली प्रिंसिपल के घर में, क्योंकि ये हम लोग का ओपनिंग नहीं है, ये नया है। इसके बाद हम लोग बोनस शेयर बेच दिए, बाई बैंक अकाउंट बोल करके हम लोग का बोनस है 4 लाख, 4 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 शेयर, 40,000 को बाई साइड में बेच देंगे 30 करके बाई बैंक अकाउंट। उसके बाद वर्किंग में जाके प्रॉफिट लॉस निकाल के बना लेना। और बाकी सब पेपर देखे ठीक है, नॉर्मल है बेटा। लेकिन हाँ बेटा, हमने क्लास में भी और अलग से एक वीडियो बनाया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और आपका जाकर ये भी था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देख लीजिएगा। बाय बच्चों, गुड लक।